प्यारे बच्चों, आज हम आपको अलजेब्राइक आइडेंटिटी जो कि 8वीं, 9वीं और 10वीं के सिलेबस में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको हम आज प्रूव करेंगे 2-3 माध्यम से। एक अलजेब्रिकली, दूसरा ज्योमेट्रिकली और तीसरा पेपर विधि द्वारा। ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये सूत्र क्या है, कैसे आता है ये। तो सबसे पहले एक और बात बता दूं आपको कि अलजेब्रा में कोई भी सूत्र सिद्ध करने के लिए हमें एक रूल की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है एक्सपोनेंट रूल। एक्सपोनेंट रूल ये जो है महान गणितज्ञ यूनानी आर्किमिडीज, ये यूनान के रहने वाले, यूनान के गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे वहाँ के। तो उनके द्वारा ये खोजा गया सूत्र है जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट फंक्शन, एक्सपोनेंट रूल। एक्सपोनेंट रूल वास्तव में अकेला नहीं है, इसके 5 पार्ट्स हैं: प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, पावर ऑफ ए पावर रूल और पावर ऑफ ए प्रोडक्ट रूल, नेगेटिव रूल एंड जीरो एक्सपोनेंट। इसको रूल की बजाय यहाँ पर जीरो नेगेटिव एक्सपोनेंट ज़्यादा अच्छा है। और ये जीरो एक्सपोनेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जितने भी अलजेब्रा के सूत्र हैं उनमें लगभग इनका किसी न किसी का यूज जरूर होता है इसके अंदर। और मेन इसके अंदर 2 तो जो इम्पोर्टेंट हैं वो हैं प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशंट रूल। तो अभी जो हमारा ये सूत्र है ये सारा का सारा डिपेंड तो है प्रोडक्ट रूल पे, लेकिन थोड़ा सा आइडिया हम दूसरे का भी देंगे, थोड़ा आइडिया। मेन प्रोडक्ट रूल के ऊपर चलते हैं, शुरुआत करते हैं हम। आइडेंटिटी प्रूव करने से पहले हम प्रोडक्ट रूल देखते हैं क्या है। तो रूल तो वो जो मेंशन है वो बाद में आएगा, पहले उसका थोड़ा सा बेसिक ले लेते हैं कि ये शुरुआत इसकी कहाँ से होती है। तो सबसे पहले हम अगर 1 को 1 से गुणा करते हैं, नेचुरली है ये 1 ही आएगा, लेकिन एक रूल है प्रोडक्ट रूल के अंदर ये है कि सेम बेस पर आधार एक जैसे और मल्टीप्लाइड हो रहा हो, या ये कह लो कि मल्टीप्लिकेशन में जो बेस हैं वो इक्वल हों तो पावर एडिड हो जाती हैं। तो ये रूल यहाँ लगाते हैं पहले। इसकी पावर 1 है, इसकी भी 1 है, तो 1 की पावर 1 + 1, 1 की पावर 2 = 1। तो हम तो सीधा यहीं पहुँचते हैं। ये थोड़ा मैं आगे और क्लियर करता हूँ, थोड़ा सा 2/2 लेते हैं। इनकी पे पावर 1 1 है, तो ये क्या बन जाएगा 2 की पावर 1 + 1 = 2 की पावर 2 = 4। यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये जो है एक रूल, कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल के मुताबिक हम यहाँ पहुँचते हैं। जहाँ ये रूल है उसका हम यहाँ कैसे सीधा नहीं पहुँचना। 2 दूनी 4 बिल्कुल ठीक है, 2 दूनी 4 ही होते हैं, लेकिन ये रूल है, ये आपको आगे जरूर पता चलेगा कि ये रूल के बिना हम चल ही नहीं सकते। मैं इसको थोड़ा जर्नलाइज कर रहा हूँ। 1 गुणा ये ले लेता हूँ, 1 करो से 1 गुणा 1 करूँगा, क्या बन जाएगा, ये पावर 1 है तो a की 1 + 1 = a की 2 = 2 ही आएगा, a की 2। आगे जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अब हम सीधा सूत्र की ओर आते हैं। अगर हम इसकी पावर 1 की बजाय इसकी पावर हम m ले लेते हैं और गुणा यहाँ a की पावर n ले लेते हैं, तब ये क्या आएगा, a की पावर m + n। यही रूल था आर्किमिडीज का। ये आर्किमिडीज का रूल था, प्रोडक्ट रूल। ये हमने बच्चों को समझाने के लिए थोड़ा सा इसको विस्तार से बताया है। आगे चलिए क्वोशंट रूल थोड़ा देख लेते हैं फटाफट।
बिल्कुल इसी तरह ही चलेंगे। हम यहाँ पर एक को एक से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, एक की पावर एक माइनस एक की जीरो, एक ही आ जाएगा ये। तो यहाँ पर क्वोशंट रूल क्या बोलता है कि वही सेम आधार होने चाहिए और ये डिवीजन होनी चाहिए, बीच में डिवीजन हो रहे हो तो सेम आधार पर डिवीजन, तो शक्तियाँ घटती हैं। ये घट के एक की जीरो, आगे थोड़ा सा और देखते हैं और फिर क्लियर बताते हैं आपको। इस तरह 2/2 है, शक्ति एक एक है, 2 की 1 माइनस 1, 2 की पावर 0 हो जाएगा ये, और ये 1 के बराबर है। अगर इसको हम थोड़ा सा और लेके चलें, ए ले लें इसको हम, ए डिवाइड ए की 1 माइनस 1, ए की 0 इक्वल टू 1। देखा जाए तो ये क्या है, ये हमारा छठा रूल है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि यहाँ से सीधा काट के इसको ऐसे काट के यहाँ पर पहुँच जाते हैं बच्चे, यहाँ एकदम नहीं पहुँचना, ये रूल है, रूल ज़रूर है। यहीं से ही हमारा ये क्वोशंट रूल जो है, अगर इसकी पावर हम ए की पावर m लें और ए की पावर n लें तो ये बिल्कुल क्वोशंट रूल आप इसके ऊपर अप्लीकेबल होता हुआ नजर आएगा आपको, ए की m माइनस n। ये था रूल असली, इसको बोलते हैं क्वोशंट रूल। ये दो रूल तो समझाने के लिए ज़रूरी है, बच्चों को बताना है इनका, लेकिन आगे पावर रूल है, ये भी कहीं ना कहीं फार्मूलों के अंदर यूज होता है। देखते हैं ये क्या है। पावर रूल ये है कि अगर हम किसी रियल नंबर की पावर m रखते हैं और सारे की पावर n रखते हैं, पावर ऑफ ए पावर, इसलिए इसको पावर ऑफ ए पावर रूल बोलते हैं। ये बन जाएगा a की mn। ये हमारा थर्ड सूत्र है। ये हमारा चौथा सूत्र है, पावर ऑफ ए प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट में हम दो लेते हैं, दो ये रियल नंबर ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी आ गया ये, और इसकी पावर n ले लो, m ले लो, तो ये क्या बन जाएगा, a की m b की m। ये हमारा कौन सा रूल है, फोर्थ रूल। और पांचवा रूल जो ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, ये भी ऐसे देख लो, नेगेटिव रूल। किसी भी रियल नंबर का नेगेटिव लो आप, ये रेसिप्रोकल में जाके ये माइनस जो है प्लस में चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा। ये पांचवा रूल है। ये छोटे छोटे रूल हैं, ये ध्यान में रखने हैं, कीप इन माइंड, ये कीप इन माइंड रख के चलने पड़ते हैं, हो जाता है सारा कुछ। ये भी एक्सपोनेंट रूल क्या है, अभी बताया हमने, ए की 0 इक्वल टू 1, ये हमारा एक्सपोनेंट, ये 0 एक्सपोनेंट रूल है। ये नेगेटिव एक्सपोनेंट था, ये 0 एक्सपोनेंट है। तो इसके बारे में हम डिटेल में यहाँ बता चुके हैं। एक छोटी सी बात फटाफट बता के फिर अपने जो टारगेट है, जो हमारा असली मकसद है, वहाँ चलना है हमने। मैं एक बार कहता हूँ कि यहाँ पर देखो, 1 की 0 1, 2 की 0 1, 1 की 0 1, ये तीनों को देख के हमें क्या महसूस होता है कि किसी भी रियल नंबर को एक होने के लिए उसकी शक्ति जो है, उसे अपनी शक्ति को 0 करना होगा या उसकी शक्ति 0 होगी। देख सकते हैं आप इसको, हमने ये आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया है कि किसी भी सीधा यहाँ से यहाँ पहुँचना, ठीक है, शॉर्टकट मेथड है, ट्रिक मेथड है, ये अच्छी बात है, लेकिन रूल यहाँ पर आके ये नहीं चलते हैं। यहाँ पर आके जो बेसिक नियम है, जो क्वोशंट का रूल हमें दिया गया है, उसके मुताबिक यही आएगा उसमें, और इसमें पावर जो है एडिड होंगी, इसमें सब्ट्रैक्ट होंगी, चीज़ वही है। आगे आइए आप मकसद पे। अब सेम बिल्कुल यही जो एक्सपोनेंट का प्रोडक्ट रूल है, इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। इसकी हम राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। पहले a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई कर लो, इसको बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। मल्टीप्लाई कर लो, ए को ए से गुना करेंगे ए स्क्वायर, ए को बी से करेंगे, दोनों प्लस के हैं तो प्लस ए बी। अब बी को ए से करेंगे, ये माइनस ए प्लस है, ये माइनस को प्लस ए, माइनस ए बी, प्लस माइनस माइनस गुना कर रहे हैं हम, तो बी इंटू बी, बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। तो झट से हमने इसको आइडेंटिटी को प्रूव कर दिया है। यहाँ याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना रट्टा लगाने की ज़रूरत है। जब भी कहीं फार्मूला भूल जाओ, आप सीधा फार्मूले के उसमें आ जाओ कि ये बना कैसे था, उसको प्रूव कर लो आगे। लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, एक साइड तो याद आती है, हमारे को पूरा फार्मूला याद नहीं आता, तो कुछ ना कुछ तो याद आता है।
रटने की कोई बात नहीं है। पीछे मैंने बताया आपको a प्लस बी का स्क्वायर a प्लस बी गुना ए प्लस बी कर लो, a माइनस बी का स्क्वायर a माइनस बी को a माइनस बी से गुना कर लो। यहाँ क्या है, a माइनस बी को a प्लस बी से गुना कर लो, आपका सूत्र क्लियर है बिल्कुल। ये यहाँ रटे लगाने की क्या जरूरत पड़ी है, कोई जरूरत नहीं। तो इसी चीज़ को और मजबूत और पक्का करने के लिए ये सूत्र आया कहाँ से, जब अब इसको ज्योमेट्रिकली देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये वर्ग है किसका, जिसकी भुजा a है और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं इसकी a है, इसकी b है। अब ये a स्क्वायर में से, बड़े स्क्वायर में से छोटा वर्ग हम जब अगर काटते हैं तो बाकी क्या बचता है, बाकी ये बचता है। ये ज्योमेट्री बताएगी ये कैसे बचता है। तो ज्योमेट्रिकल चलते हैं आप। ज्योमेट्री में ये हर चीज़ आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। देखो जरा, सबसे पहले बच्चों को अपने वर्ग की परिभाषा देनी है। ज्योमेट्रिकली वर्ग क्या होता है, ज्योमेट्रिकली करते हैं पहले हम। वर्ग के बारे में पहले बच्चों को बता दो कि वर्ग वो है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, चारों कोण समकोण होते हैं, यानी चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो उसको हम वर्ग कहते हैं। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, भुजा गुना भुजा या साइड का स्क्वायर। तो यहाँ हम एक साइड ले लेते हैं इसकी, या भुजा ले लेते हैं ए भुजा। अब क्योंकि चारों भुजाएं बराबर हैं तो ये भी ए है, ये भी आपकी ए है, सारी ए है। ये वर्ग की परिभाषा है। चारों भुजाएं बराबर हैं, चारों कोण समकोण हैं, 90 के हैं। इससे ज़्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमने अपना टारगेट जो है वो सूत्र का है, आइडेंटिटी के ऊपर है हमारा। तो ये भी ए है और ये भी ए है। अब यहाँ पर देखिए, सूत्र को देखिए अपने को, ये ए स्क्वायर हमारा बन गया है सारा। इसमें से ये बी स्क्वायर हमने बाहर निकालना है, बाकी जो बचेगा वो ये बचेगा। बात वही है, जोड़ घटा गुणा भागी हो रही है ये, लेकिन ये अलजेब्रिकली हो रही है, कुछ ज्योमेट्रिकली हो रही है। हमने ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर बाहर निकालना है, तो हमारे पास ये बचना है। ये ज्योमेट्री बताएगी बड़ी क्लियर ढंग से, देखना जरा आप। ये हमारा सारा ए है, इसमें से हमने यूनिट बी ऐसे काट लिया, और ये क्या बचा, ए माइनस बी। इसको हम ऐसे संकेत दे सकते हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये बी जो है यहाँ से लेके यहाँ तक। जितना ये बी है उतना इसको नीचे ले आओ, उतना ही ये काट दो बी। ये सारा बी है, तो नेचुरली ये बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वर्ग है ये। बी गुना बी, भुजा गुना भुजा, ये आ गया। अब इसको हमने बाहर निकालना यहाँ से, तो बाकी हमारे पास क्या बचा है। एक चीज़ हम अपने पास से करते हैं, दिखाते हैं आपको, ये मिला देते हैं हम इसको। ये कॉमन है दोनों का, दोनों में ये कॉमन लाइन है, ये हमने इसको मिला दिया। अब जब हम ए स्क्वायर से ये बी बाहर निकालेंगे तो हमारे पास ये बचा है, और किस फॉर्म में बचा है, इस फॉर्म में। ये दो फॉर्म है इसकी, ये पहला भाग है इसका, ये दूसरा भाग है। इसको हमने इस तरह एडजस्ट करना है कि हमारा ये सूत्र पूरा हो जाए। मकसद हमारा यहाँ आने का है, इन दोनों से ज्योमेट्रिकली इन दोनों से कैसे आएंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको इन दोनों को यहाँ जोड़ता हूँ। पहले ये है क्या, तो पहले सबसे पहले मैं ए माइनस बी यहाँ पर लिखता हूँ। ये ध्यान देने वाली बात है थोड़ी सी, ये ए माइनस बी है। थोड़ा सा और इसको कर लेते हैं ए माइनस बी। अब पहले पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, पहला पार्ट, इसमें बी ये है, तो यहाँ मैंने ये बी कर दिया, और ये बी है। अब तीसरा, ये कॉमन लाइन है, इस कॉमन को बाद में देखूंगा, पहले ये ए को ले लेते हैं। ये ए है, तो ये मैंने इसका सारा ए ले लिया। ये ए है यहाँ तक, तो लगभग इसके बराबर ही होगा थोड़ा सा, तो मैं तो उसको पूरा कर लेते हैं। अब ये कॉमन लाइन है, ये कॉमन लाइन है, ये दोनों के लिए काम है कि ये कॉमन लाइन में मिला दें। ये हमारा पहला पार्ट बन गया, ये पहला पार्ट आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड को जरा यहाँ है थोड़ा सा घुमाने का चक्कर। सेकंड में ये जो बी पार्ट आप देख रहे हो ना, ये इसका बी, इसका ये बी है, इसको यहाँ नीचे ले आओ और लिख दो यहाँ पर बी है। और ये आपको पता ही है ये ए है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये बी है। अब इसका काम यहाँ से पूरा हो गया, ये ए माइनस बी है ही है। आगे आइए,
अब हमारे पास ये बी हमने ली, बाकी पूछा कौन सी, एक ये लगी हमारे पास, ये क्या है, ये बी यहाँ से निकला था, ये क्या था, ए माइनस बी था। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या था, ए माइनस बी। इस ए माइनस बी को यहाँ लगा लो, ए माइनस बी को उसके बराबर बिल्कुल। अब तीसरा हमारे पास क्या रह गया, तीसरा हमारे पास ए रह गया, ये ए रह गया। इसको कहाँ लगाना है, इसको सीधा यहाँ लगाना है, ये हमारा ए है, ये हमारा ए है। अब ध्यान से देखिए, बहुत बड़ी चीज़ सामने, बहुत बढ़िया, अच्छा और सुंदर लग रहा है देखने में भी, और वैसे भी क्लियर हो चुका है। ये ए है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बी है, तो ये सारा क्या बन गया, ए प्लस बी। बस यही था खेल सारा हमारा। और ये क्या बन गया, ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बन गया, ये ए प्लस बी। ये ए है, ये बी है, ये पूरा यहाँ तक। हमने क्या किया, ये दूसरा भाग है, इन दोनों पार्टों को घुमा के हमने इसका क्या बना दिया, आयत। वही की वही बुझाएं हैं, वही उसकी चौड़ाई है, वही की वही लंबाई है, लेकिन हमने इसको आयत में बदल दिया। अभी हम पेपर द्वारा हम इसको करेंगे, सिद्ध करेंगे, पहले इसकी वेरिफिकेशन कर लें। वेरिफिकेशन में क्या था, हमारे पास था ए स्क्वायर में से हमने बी स्क्वायर बाहर निकाल दिया था, तो बाकी क्या बचा था, बाकी हमारे पास ये बचा था ना, इसकी लंबाई क्या है, ए जमा बी है इसकी लंबाई। चौड़ाई क्या है इसकी, ए माइनस बी। चौड़ाई क्या है, ए माइनस बी। तो ये हमारा ज्योमेट्रिकली बिल्कुल सिद्ध हो गया है कि जो बाकी बचा पोर्शन था, ये इसको हमने कैसे आयत में बदला। आप पेपर द्वारा हम करेंगे तो आपको और भी बहुत बढ़िया समझ आएगी। देखना जरा ध्यान से, देखिए बच्चों, पेपर द्वारा आप बहुत बढ़िया करना जानते हो, क्योंकि शुरू से बच्चों को शौक होता है पेपर द्वारा, पेपरों से खेलना, कटिंग करनी, किश्तियाँ बनानी, जहाज बना के उड़ाने। तो मैंने इसलिए पेपर को भी बड़ा महत्व दिया, यहाँ पर मेरे को अच्छा भी लगा है और बच्चों को भी इससे ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस आयत को हमने वर्ग में चेंज करना है, ये हमने वर्ग में चेंज कर दिया इसको, ये वर्ग बन गया इसका। और जो फालतू था, जो हमारा जो आयत था, उसको हम यहाँ से प्रेस करके ऐसे अच्छी तरह से प्रेस करना पड़ेगा, तभी कटेगा ये। तो हमने यहाँ पर फूटा ज्योमेट्री वगैरह उसका कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करना है, सिर्फ हाथों से काम करना है। तो इसको ऐसे हम अलग कर देते हैं, ये अलग हो गया बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं आई, परेशानी नहीं आई इसके अंदर, अलग हो गया ये देखिए, ये बन गया हमारा वर्ग, ये सेम वर्ग पड़ा है आपका। अब हमने जब बी को यहाँ से हटाना है, तो बी को कैसे हटाएंगे हम, बी के जितना इसको फोल्ड कर लेंगे, जितना हमने हटाना है उसको हम फोल्ड कर लेंगे। जितनी बी की लंबाई और चौड़ाई है उस हिसाब से इसको हम फोल्ड करके, और उसी तरह नाखूनों से प्रेस कर देंगे इसको, नेल से, ऐसे नेल से करोगे तो ज़्यादा अच्छा ये होगा। प्रेस करने का ये ढंग है, जितना इधर फोल्ड किया है उतना ही इधर करना है, ताकि हमारा जो वर्ग है वो पूरी तरह से नज़र आए और पता लगे कि वर्ग को हमने जिसको अलग करना है वो बराबर है। ये हमारा हो गया सारा कुछ। अब देखिए, पहले इस वर्ग छोटे को हम हटा लेते हैं, आपको और भी बढ़िया लगेगा इसमें। इसको हटा के क्लियर करेंगे, क्योंकि हमने पहले कह चुके हैं कि हमने इसको हटा दिया अपने शब्द, अपने उसमें, अपने खाते के अंदर इसको हमने निकाल दिया है, यानी बड़े वर्ग से हमने इसको हटा के पासे कर दिया है, तो पहले इसको हटा ही देते हैं, तो ये बड़े आराम से अलग हो जाएगा। ये वर्ग था जो मैंने हटा दिया, यहाँ से बाहर निकाल दिया मैंने इसको, तो हमारे पास ये बचा। अब ये बचा हमारे पास ये। अब आप कहोगे भी ये तो ए माइनस बी का वर्ग है, अभी हम इसकी ये जो कॉमन लाइन है यहाँ से इसको कटिंग करनी है, तो देखते हैं अब इसको कॉमन लाइन को काटते हैं। तो कॉमन लाइन को भी ऐसे हमारे को प्रेस करना पड़ेगा, इसको अच्छी तरह से प्रेस करोगे तो ये बिल्कुल सही कटेगा। वैसे ये अगर हम ज्योमेट्री बॉक्स का यूज़ करें तो ये और भी शार्प हो जाएगा, लेकिन हमें हाथ से करना है, ये हमें इसको करना है हाथ से। ये देखिए बहुत बढ़िया इसके दोनों पार्ट हो गए हैं। ये पार्ट में दिखा देता हूँ आपको, पार्ट नज़र आएंगे।
ये देखो, ये पहला पार्ट है, क्लियर है। ये आपका दूसरा पार्ट है। अब सवाल ये है कि आयत कहाँ से बन गया, ये कैसे मोल्ड हुआ। ये देखिए, ये दो पार्ट हैं। देखो, इस पार्ट को जो दाएं हाथ में है, राइट हैंड में, इसको ऐसे घुमा दो, उल्टा घुमा दो इसको, और ऐसे जोड़ दो। ध्यान से देखो क्या बन गया। ये क्या नजर आ रहा है आपको, ये आयत। आयत में ये ए है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ए है, एक तरफ देख लो बस। और ऊपर जो है, ऊपरला हिस्सा जो है वो क्या है, बी। ये ए है, ये बी है, तो ये क्या बन गया आयत में, ए प्लस बी। लंबाई क्या बन गई इसकी, ए प्लस बी। और चौड़ाई हमारी सेम है, ए माइनस बी। ऊपर भी ए माइनस बी है, नीचे भी ए माइनस बी है। तो इसकी इन भुजाओं को, ये जो भुजा है इनकी, इनको हमने ऐसे एडजस्ट किया कि ये आयत बन गया। और हमारी कन्फर्मेशन हो गई है ज्योमेट्रिकली, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ये ए जमा बी गुना ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन तीन मेथडों से ये कर ले। इसके ऊपर नहीं, हर सूत्र के हर फार्मूले को हम अलजेब्रिकली, ज्योमेट्रिकली और तीसरा पेपर विधि द्वारा, मैं इसको प्ले वे मेथड भी कहता हूँ। बच्चों को ये बातें बड़ी अच्छी लगती हैं और उनको अचंभा भी होता है कि ये ऐसे भी होता है। तो वो उनका जो डर है, डर बिल्कुल जो हैरर है, परीक्षा का डर है, उसको ख़त्म करना है। और उसको ख़त्म करने के लिए ही थोड़ा हमें ये ऐसा प्रोग्राम किया है। अच्छा लगे, आपको अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना, शेयर करना। अगर वो कमी पेशी रह गई हो तो सुझाव जरूर देना। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।